हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 40 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। तो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। नापी से नाप लेके मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा नापी है। यहाँ से एक तरफ हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसका चौथाई भाग हमारा 10 इंच आ रहा है, क्योंकि ये हमारा 40 साइज के लिए है। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग हमने माप लिया है। अब हम मापेंगे इसकी लंबाई को, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम नए वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं है, तो उसको भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि कौन सी चीज सही नहीं है और किस तरह से हम उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई है वो 13.5 इंच है। इसे हमें 14 इंच पे रेडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी, तो जो एम्ब्रॉयडर्ड वाला आपका ब्लाउज पीस होता है उसकी कटिंग आपको किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले उसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हम यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, 40 साइज चेस्ट है तो हम इसे 12 इंच पे डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग होता है उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड करना होता है। आप किसी भी साइज के लिए ही क्यों ना बना रहे हो। यहाँ पे देखिए 12 इंच पे डबल फोल्ड कर लिया हमने। अब यहाँ पे नीचे की साइड 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। हाफ इंच की मार्किंग हमारी कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगी और हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में। तो यहाँ पे ये हमने मार्किंग कर ली। अब इस मार्किंग को छोड़ते हुए हम यहाँ पे तैयार लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.5 इंच है। हाफ इंच हमें इसको बढ़ाना है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम इसमें 6.25 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, शोल्डर के लिए हमने मार्किंग कर ली। अब हम आर्म होल की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की जो लंबाई है वो हम यहाँ पे 6 इंच रख रहे हैं। आप 40 साइज से ऊपर के लिए जितने के लिए भी बना रहे हैं, आप उसमें 6.25 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल ले सकते हैं। यहाँ से भी 6.25 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग 10 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है। इसको मार्क करने के बाद नीचे की साइड, कमर की साइड भी आपको 10 इंच पे मार्क करना है। इससे 1 इंच अंदर आएंगे तो ये हमारा 1 इंच टक्स के लिए हो जाएगा और 9 इंच हमारी कमर पट्टी हो जाएगी रेडी। अब यहाँ पे देखिए, इसका आधा करेंगे और जहां पे भी इसका आधा आएगा 10 इंच का, वहां पे मार्क करना है। तो हमारा 5 इंच आ रहा है, उसकी लंबाई भी हम 5 इंच रख रहे हैं, यानी कि बंद भाग से 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई में हमने मार्किंग कर ली और स्केल की मदद से सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ टक्स को मार्क करने का। अगर आपने टक्स की मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं की है तो आपके आर्म होल में झोल भी आ सकता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपको किस तरह से टक्स की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे दोनों साइड हम हाफ इंच पे मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का जो टक्स है उसको आपको दोनों साइड से हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे भी तिरछे में मिला ले रहे हैं और ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम देखिए इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पे 6 इंच का आधा हमारा 3 इंच आएगा। कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसमें पीछे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं। ये हमारी पीछे के पल्ले में आर्म होल की गहराई की मार्किंग है। तो इसकी मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। गले को हमें मार्क नहीं करना है, क्योंकि गले में हमने डिजाइन बनाया हुआ है, उसको हम बाद में कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसको मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे पीछे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। अब इसको साइड में कर लेंगे और हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए जो बचा हुआ हमारा अस्तर है उसको इस तरह से अपनी साइड रखेंगे और रखते हुए इसमें पीछे के पल्ले को सेट करना है। यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे बचा हुआ अस्तर था यहाँ से आपको सेट करना है। अगर आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आप परफेक्ट तरीके से सभी पार्ट को बिल्कुल आसानी से कट कर सकते हैं और कोई भी ज्वाइंट्स नहीं लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया और 2 सूता हमने इसको बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद पीछे के पल्ले के बराबर ही हम आगे के पल्ले के लिए मार्किंग कर ले रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसको हटाएंगे और हटाने के बाद यहाँ पे फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमने 2 सूता बढ़ाया है। तो 2 सूता को प्लस करेंगे तो ये हमारा 6 इंच शोल्डर हो जाएगा और 6 इंच हमारे आर्म होल की लंबाई। आगे के पल्ले में हमें गहराई की मार्किंग करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क करेंगे
और दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको रेडी कर लिया। जो यहाँ पे हमारा ये कपड़ा हल्का सा तिरछा है तो इसको भी हम स्केल की मदद से मार्किंग करके सीधा कर ले रहे हैं। बिल्कुल बराबर रखना है आपको इस साइड। तो यहाँ पे मार्क कर लिया हमने। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, 6 इंच हमने शोल्डर लिया है यहाँ से। अब कोने से 1 इंच में एक सूता कम पे इस तरह से तिरछे में मार्किंग करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी मार्किंग से यहाँ पे देखिए आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है। तो यहाँ से 6 इंच का आधा हमारा आएगा 3 इंच, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे चेस्ट के चौथाई भाग की। तो चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच तो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग है। 2 सूता हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 सूता हमने यहाँ पे बढ़ा के रखा है काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए। और इसी में हम इसमें आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब आगे के पल्ले को हमें 1 इंच बढ़ाना है, तो इस तरह से हम मार्क कर रहे हैं। अगर आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाना है, और अगर आप बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको बस ½ इंच बढ़ाना है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया हमने, और ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मार्क करेंगे गले के लिए। तो गले के लिए मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पे नापी को लेंगे, और इस तरह से नापी को अच्छे से शोल्डर से बराबर करते हुए रखना है और गले की लंबाई को मापना है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर से आपको मेजर टेप को रखना है और इस तरह से गले की जितनी भी तैयार लंबाई है उतने को मार्क लेना है। तो यहाँ पे हमारे गले की तैयार लंबाई 6 इंच है, और बेल्ट की तैयार लंबाई हमारी 3 इंच में 2 पॉइंट कम है, लेकिन हमें बेल्ट को यहाँ पे 3 इंच पे रेडी करना है। अब यहाँ से टक्स की भी दूरी आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। इस तरह से ये हमारा 9.5 इंच टक्स आ रहा है, तो हम इसमें टक्स को भी ½ इंच बढ़ा लेंगे और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गले के लिए मार्क कर रहे हैं, तो जितना भी तैयार गला हो उसमें आपको ½ इंच बढ़ा के गले की मार्किंग करनी है। 6.5 इंच पे गले की लंबाई को मार्क किया है, और गले की चौड़ाई हमने 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखी है। नीचे से भी इतनी ही रखनी है और ऊपर से भी इतनी। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, और यहाँ पे गोल गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिंपल गोल गले का शेप बना लिया है। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जितना भी तैयार बेल्ट हो उसमें 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। 3 इंच पे तैयार बेल्ट रखना है हमें, तो 4 इंच पे इस साइड मार्क किए हैं, और यहाँ पे बंद भाग की तरफ से हम यहाँ पे देखिए 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लिए हैं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए बिल्कुल जैसे बेल्ट की कटिंग होती है उस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से जो बचा हुआ हमारा शोल्डर है इसको मापेंगे, और जो भी इसका सेंटर आएगा बस आपको सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ टक्स को मार्क करने का। सेंटर पे मार्किंग करनी है, और इस वाले सेंटर से आपको यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। तो जो हमारा टक्स रेडी हुआ था वो हमारा 9 इंच 2 पॉइंट था, तो यहाँ पे हम इसमें 9 इंच 2 पॉइंट में ½ इंच प्लस करेंगे, तो 10 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। यानी कि 10 इंच में 2 सूता कम पे हम मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे 1.5 इंच इस साइड मार्किंग करेंगे इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से 1.5 इंच इस साइड मार्क करेंगे। देखिए बिल्कुल सीधे में मार्किंग की है हमने दोनों साइड। अब यहाँ पे नीचे भी 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और ऊपर साइड भी 1.5 इंच पे। यानी कि जो बीच वाला टक्स है उससे आपको 1.5 इंच पे आपको चारों साइड मार्किंग करनी है। तो ये हमारे चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से भी आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि 10 इंच में 2 सूता कम पे यहाँ पे हमने मार्क किया है। ½ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइन करने में जाएगा, और जो हमारे बेल्ट को कट करके हम ज्वाइन करेंगे तो वो नीचे से सेट होगा, और टक्स की जो दूरी रहेगी वो हमारी 9 इंच 2 पॉइंट रहेगी। स्केल की मदद से सभी टक्स को हम यहाँ पे मिला ले रहे हैं। 2 टक्स हमारे तिरछे रहेंगे और 2 टक्स हमारे सीधे रहेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये वाला टक्स हमारा नीचे की साइड सीधा रहेगा, और एक टक्स हमारा हुकाई पट्टी के साइड, बाकी जो टक्स है वो हमारे तिरछे रहेंगे। अब नीचे के टक्स को हमें 1.5 इंच दबाना है। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और दोनों साइड मेजर टेप को रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए मार्क करके हमने इसको मिला लिया है। स्केल की मदद से भी इसे अच्छे से तिरछे में सीधा कर लेना है यहाँ पे, और बाकी जितने भी टक्स हैं उनको बस हमें ½ इंच ही दबाना है। यानी कि दोनों तरफ से आपको बस 2-2 सूता ही दबाना है। तो ये हमारा ½ इंच हो जाएगा। तो उसकी भी मार्किंग हम यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से
ये देखिए चारों टक्स की मार्किंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे डॉट डॉट की लाइन बनाते हुए राउंड शेप देंगे और चेक करेंगे कि बिल्कुल राउंड शेप में हमारा रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल राउंडिंग में हमारे चारों टक्स रेडी हुए हैं और आगे के पल्ले की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम आगे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइड से भी इसे अलग कर लेना है और आगे के पल्ले की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो बचा हुआ अस्तर है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट करेंगे। और अब हम इसमें सबसे पहले खुले हुए भाग की तरफ से 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि जितना भी चेस्ट का चौथाई भाग होता है बस उतने में ही आपको अस्तर को 4 फोल्ड करके स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और अब हम मार्किंग करेंगे इसमें बाजू के लिए। तो उसकी मार्किंग करने के लिए सबसे पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका कितने पे 4 फोल्ड है। तो ये हमारा 10 इंच पे 4 फोल्ड है। मोरी की साइड से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा पलटने में जाएगा और हाफ इंच हमारा स्लीव्स को ज्वाइंट करने में। यहाँ से जो इसकी लंबाई रखेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे। 6 इंच पे हमें बाजू को रेडी करना है। यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 6 इंच पे बाजू को रेडी करना है और 1 इंच हमने बढ़ाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 इंच पे हमने बाजू को डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले को लेंगे और आर्म होल का जो घेरा है उसको मापेंगे। तो इस तरह से मेजर टिप को रखते हुए और घुमाते हुए आपको माप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्म होल का जो घेरा है वो हमारा 9 इंच आ रहा है। हाफ इंच हम इसमें कम करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। तो 8.5 इंच आर्म होल का घेरा रेडी होगा। यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब इसको छोड़ते हुए मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मोहरी की जो गोलाई है वो 6.5 इंच है और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ तक हमें 2 इंच तक इसको सीधा रखना है। उसके बाद हम इसको डाउन करेंगे। इसको हम अपनी साइड घुमा ले रहे हैं और घुमाते हुए यहाँ पे 3.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन करेंगे, क्योंकि 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स है तो 3.5 इंच ही राउंड करना है। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसमें 3.5 इंच पे हमने स्लीव्स को डाउन कर लिया है। एक मार्किंग हमने कर ली है, दूसरी मार्किंग हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। तो ऊपर से 2 इंच तक सीधा आएंगे और हल्का हल्का बस एक सूता राउंड देते हुए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। देख सकते हैं बाजू की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको तिरछे में मिलाएंगे और इसी मार्किंग के ऊपर बाजू को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी अस्तर हमारा कम है उसको हम बाद में जॉइंट लगा के पूरा कर लेंगे। तो देखिए बाजू की भी कटिंग हो गई है। सभी पार्ट की कटिंग हमने अस्तर के ऊपर कर ली है और अब हम सभी पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। इस तरीके का ये हमारा मेन फैब्रिक है और इस तरीके का इसमें देख सकते हैं डिजाइन दिया गया हुआ है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने इसको सीधा करके रखा और सीधा करके रखते हुए एक पल्ले को लेंगे और हाफ इंच नीचे प्लेन छोड़ते हुए रखना है आपको। इसको बिल्कुल सेंटर से, गले के सेंटर से आपको अस्तर के गले का जो सेंटर है मिलाते हुए रखना है और हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। सेंटर में आपको दोनों साइड हाफ हाफ इंच प्लेन कपड़े को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्वाइंट लगाएंगे। इसमें आपको आगे और पीछे दोनों पल्लों में ज्वाइंट लगाना होगा, अगर आपका हैवी साइज का है तो यहाँ पे देखिए जो हमने मार्किंग की है बस उससे हाफ हाफ इंच बढ़ाते हुए चारों तरफ से हम इसको कट कर लिए हैं। तो पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है और अब हम कटिंग करेंगे सबसे पहले बाजू की। तो देख सकते हैं सब में हमारा इसी तरह से ये दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको उसको कट करना है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को लेना है और अस्तर को यहाँ पे देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखना है। मोहरी की साइड से हम इसको मिला रहे हैं। मोहरी की साइड आपको हाफ इंच प्लेन छोड़ना है और छोड़ते हुए आपको चारों तरफ से हाफ हाफ इंच बढ़ाते हुए इसको कट कर लेना है। इसमें हम और भी अस्तर को ज्वाइन करके इसकी लंबाई को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से हमने एक स्लीव्स की कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी स्लीव्स है, उसके लिए इसको सीधा करके रखेंगे और बस इसके ऊपर इसको चढ़ाते हुए रखना आपको। हाफ इंच इसमें भी प्लेन छोड़ना है और चारों तरफ से बिल्कुल इसके बराबर से हम दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। अब इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड आगे के पल्ले को मिलाते हुए रखेंगे। गले की साइड आपको गले को मिलाना है और आर्म होल की साइड आपको आर्म होल को मिलाना है। देखिए एक तरफ जिस तरह से हमने मिलाया है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी मिलाएंगे।
ये देखिए इस तरह से, और मिलाते हुए बस इस पे आपको चारों तरफ से हाफ हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए बाकी सभी को कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद जो भी बचेगा हमारा उसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं चारों तरफ से हाफ हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हमने दोनों तरफ के पल्ले को कट कर लिया है। अब ये हमारा नीचे का बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें हम बेल्ट को कट करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। आप चाहें तो प्लेन बेल्ट को भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कटिंग करके सिलाई करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज रेडी होगा। तो यहाँ पे दोनों साइड हमने बेल्ट को इस तरह से सेट कर लिया है और हाफ हाफ इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लिया है। तो सभी की कटिंग हमने अस्तर के ऊपर कर ली थी और यहाँ पे सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन फैब्रिक के साथ भी कर ली है। इस तरह से देख सकते हैं। जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है उससे हम डोरी और पाइपिंग भी बनाएंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं मशीन पे। यहाँ पे देखिए साइड में हमने जॉइंट लगा के इसको अस्तर के साथ सिलाई लगा के चारों तरफ से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है और बेल्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे एक पल्ले को लेंगे और इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले नीचे वाले टक्स को सिलाई लगाना है, तो उसके लिए नीचे वाले टक्स को 1.5 इंच दबाना है और दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से दूसरे टक्स की सिलाई लगाएंगे। इसको आपको दोनों साइड से बस 2-2 सूता पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये हमारा तीसरा टक्स है। तीसरा टक्स हमारा आर्म होल की साइड का है, तो इसमें भी बस दोनों तरफ से आपको 2-2 सूता पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगानी है टक्स की। अब ये हमारा हुकाई की पट्टी की साइड का टक्स है, इसमें भी हमने सिलाई लगा ली और सिलाई लगा के देखिए चारों टक्स को हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से ये हमारा रेडी हुआ है। बेल्ट को हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। बेल्ट को इसके ऊपर रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं। जिस तरह से आपका बेल्ट सेट हो रहा है बिल्कुल उसी के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बेल्ट को सीधा करेंगे और बिल्कुल उसके किनारे से हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे और देख सकते हैं दोनों सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया। जिस तरह से हमने एक पार्ट को रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिए हैं। दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और अब हम इसमें हुकाई पट्टी बनाएंगे, क्योंकि हुक वाला ब्लाउज है ये हमारा। तो यहाँ पे देखिए हुक वाली पट्टी के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से अस्तर वाले पीस को लिया है और इसको डबल फोल्ड करते हुए हम दाहिनी साइड रखेंगे और बस इसकी सीधी साइड से रखते हुए इसके ऊपर आपको 2 सूता चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हमने धागे को कट कर लेना है और अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा अस्तर को हमने छांट लिया है। अब हम इसे अंदर की साइड पलटेंगे और अंदर की साइड पलटते हुए हम इसमें बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हम इसे बाद में बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकें। तो यहाँ पे पूरे में हमने सिलाई लगा के एक्स्ट्रा अस्तर को गले की साइड से छांट लिया है। अब हम इसमें आई वाली पट्टी को रेडी करेंगे। आई वाली पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से नीचे की साइड फिनिशिंग में सिलाई लगा के सेट कर लिया है। इसके सीधी साइड रखेंगे और 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम यहाँ पे पलट ले रहे हैं और पलटने के बाद इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको सबसे पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर चढ़ाते हुए हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगा ली, 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा के गले की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक छांट लिया हमने। दोनों पल्ले को इस तरह से सेट करेंगे और सेट करते हुए एक बार आपको चेक कर लेना है कि गले की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक तो नहीं है। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको आपको छटाई करके बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसमें हम मार्किंग कर ले रहे हैं और बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे। इससे जो आपकी पाइपिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट होगी और जो आपका आगे का पल्ला है दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको गले की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों को पहले बराबर करते हुए मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद उसमें छटाई कर लेनी है। तो देखिए दोनों पल्लों में हमने बिल्कुल अच्छे से छटाई कर ली है और अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रेडीमेड पाइपिंग हम लगाएंगे। इस तरीके का इसमें कपड़ा दिया गया था, तो इसी से हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे और डोरी पाइपिंग बनाएंगे हम। तो यहाँ पे डोरी को पहले हमने गले के बराबर से नाप लिया है, हाफ इंच बढ़ा के उसको हमने कट कर लिया है। दोनों को हमने एक साथ कट किया है। सबसे पहले इसकी अंदर की साइड इस तरह से रखेंगे और एक बार इसको फोल्ड करते हुए बस एक चाप की दूरी से इसमें
सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के पूरी डोरी को अंदर की साइड सेट करते हुए पूरी डोरी को रेडी कर लेना है। तो ये हमारी रेडीमेड डोरी पाइपिंग बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको गले के साथ सेट करेंगे। तो गले के साथ सेट करने के लिए आपको जो आपका उल्टा साइड है उसको नीचे की साइड रखना है और बस पाइपिंग के बगल से आपको सिलाई लगानी है। जो डोरी है उसके बिल्कुल बगल से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी डोरी पाइपिंग रेडी होगी। यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिया हमने। उल्टी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाटने के बाद पूरे में छोटे छोटे कट बना लेने हैं। बस आपको जो नीचे वाली सिलाई वाला कपड़ा है उसको कट करना है, सिलाई को नहीं कट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसे हम सबसे पहले किनारे के साइड से फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और फोल्डिंग लगाएंगे, यानी कि आपको डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे गले पे इसको सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हैं हमारी डोरी पाइपिंग बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके पाइपिंग के बगल से एक और सिलाई लगाएंगे जिससे ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। तो 2 सिलाई लगा के हमने डोरी पाइपिंग को यहाँ पे रेडी करके अच्छे से गले के में पाइपिंग को रेडी कर लिया। इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग को रेडी कर लेंगे और देख सकते हैं दोनों पल्लों में हमने पाइपिंग रेडी कर ली है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पीछे के पल्ले का डिजाइन का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो एक बार आप जरूर चेक करें।